आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एचआर सॉल्यूशंस फॉर एवरीवन में स्वागत है। जैसे कि हम सब लोग जान रहे हैं कि पूरा विश्व कोरोना की चपेट में ऐसे फंसा हुआ है कि कई हफ्तों से भारत जैसे विकासशील देश में कुछ जरूरी दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। दूसरी तरफ भारत जैसे विकासशील देश में एक तरफ बच्चों का जन्म दर इतना है कि वो विकासशील देश के अंदर अपना सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां पर कोमोर्बिड पेशेंट्स और कोविड-19 पेशेंट्स की मरने की तादाद भी उतनी ही बढ़ी हुई है। जैसे कुदरत ने ये पूरा अपने हाथ में ले लिया है, जन्म और मृत्यु का नियमन। तो इस समय में जहां पर लोग अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां मेरे तरफ से ये वीडियो में जो लोग ईएसआईसी में कवर्ड है, जिसको हम भारत के अंदर एक बहुत बड़ी सामाजिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंप रखा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या बेनिफिट मिल सकता है इस पैंडेमिक सिचुएशंस में, ये बताने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, जहां पर मैं दो सर्कुलर्स आपके सामने रखूंगा, और ये दोनों सर्कुलर्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, ताकि वहां से आप डाउनलोड करके आप अपने फ्यूचर्स के लिए उसको सेव करके रख सके, और जब कभी भी आप इसका कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे हो तो इसको आप प्रिंट करके आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो। तो पहला जो सर्कुलर्स है वो कन्फाइनमेंट का है, और दूसरा जो है वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस का है। ये दोनों ही सर्कुलर्स बहुत पहले ही ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने अपने तरफ से जारी कर दिए थे। कन्फाइनमेंट सर्कुलर्स है वो इसी बात का प्रमाण देता है कि जब कोई भी इंश्योर्ड पर्सन, खासकर जो कोई महिला कर्मचारी है और वो प्रेग्नेंट होती है और वो उस इलाके में या वहाँ रहती है जहाँ पर ईएसआई की कोई अस्पताल या फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, तो फिर वो ईएसआई के साथ टाई अप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या निजी अस्पतालों में जाकर वो अपना इलाज करवा सकती है और बच्चे का डिलीवरी भी करवा सकती है। और ये इस दौरान वहाँ पर जो उसको आने जाने का जो खर्च लगता है, तो वो पहले 5,000 मिलता था, अब 7,500 मिल रहा है। ये नोटिफिकेशंस ये कन्फाइनमेंट में दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर बाद में मैं इसको आपके सामने वो प्रस्तुत करूंगा। और दूसरा जो सर्कुलर है वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस है। अभी ये कोविड पेंडेमिक के हिसाब से कई सारे लोग जो कोविड-19 के हिसाब से जो अभी इन्फेक्टेड हो रहे हैं या कोमोर्बिड है, और साथ में ही ईएसआईसी जिनका कट रहा है, यानी वो लोग जो जिसका आईपी एड्रेस है, तो उन लोगों को भी उनके साथ जहां पर अगर उनकी मौत हो जाती है और वो अभी नौकरी पे चालू है या जॉब कर रहे हैं, तो फिर वो उनका अगर मौत हो जाती है तो हम उसका खामियाजा तो नहीं कोई निकाल सकते हैं, मगर उनके स्वजनों को जो उनके फ्यूनरल यानी अंतिम क्रिया के लिए जो कोई भी खर्च लगता है, तो उसके हिसाब से उनको ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये अभी ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने वो देने का उसमें फरमान जारी किया है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही काम की चीज़ है। ये दोनों ही सर्कुलर्स अगर आपके पास नहीं है तो जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और आप अगर इंश्योर्ड पर्सन है तो आप अपनी कंपनी, चाहे छोटी है या बड़ी कंपनी, वहाँ के एचआर डिपार्टमेंट या अकाउंट डिपार्टमेंट या उनके एमडी को जाकर आप बोल सकते हो कि भाई हमें जो हमारा ईएसआईसी आप काट रहे हो, तो उसके बिहाफ पर ये जो ईएसआईसी ने 2 सर्कुलर्स पारित किए हैं, तो वो उसमें हमको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत ही सही मायने में आपको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से जहाँ एक तरफ बच्चे जन्म ले रहे हैं, सारी हॉस्पिटलें कोविड डेजिग्नेटेड वो हो रही है, यानी अभी कहीं पर भी प्रसूति का और कहीं पर भी कोई दूसरे चीज़ों का इलाज ना करते हुए
सारी हॉस्पिटलें यही सब कर रही हैं। तो जब कभी भी आप कोई ऐसी हॉस्पिटल मिले जहां पर कोई इंश्योर्ड पेशेंट्स है या उसको डिलीवरी होने के चांसेस है, तो वो वहां पर आने जाने का खर्च आप ईएसआईसी डिपार्टमेंट से मांग सकते हो। तो मेरी सबसे गुजारिश है, ये आप दोनों ही सर्कुलर्स आप अपने पास रख सकते हो और इसका उपयोग कर सकते हो। ये दोनों सर्कुलर्स आप रखने के साथ ही मैंने यहाँ पर आज की जो भारत की पेंडेमिक सिचुएशंस में लोग सफ़र कर रहे हैं या अपने गांवों तक पहुंचने की जो एक होड़ लगी है उसको दिखाने की कोशिश की है। अब जब सारी इतनी पॉपुलेशंस है और सबको सुरक्षित रख पाना भारतवर्ष के लिए बहुत ही कठिनाई का समय से गुजरना हो रहा है, तो मेरी सबसे यही बेनती है कि जो कोई भी सरकारी अफसर या हमारे नेताजी या प्रधानमंत्री जी या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री आपको जैसी सलाह दे या प्रशासनिक अधिकारी जैसे भी सलाह दे, वो आपको पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप नहीं पालन करोगे तो मुश्किल में आप ही पड़ोगे। तो चलिए बिना देरी के आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं ये सर्कुलर डाल रहा हूँ, जो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से भी ले सकते हैं और डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। जैसे ये सर्कुलर्स में आपको दिखाया गया है, ये सर्कुलर 3 नवंबर 2020 को ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया था और इसके सब्जेक्ट में जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है वहाँ भी आप देख सकते हैं, अमेंडमेंट ऑफ रूल 56A ऑफ ईएसआई सेंट्रल रूल्स 1950 रिगार्डिंग कन्फाइनमेंट टेकिंग प्लेस आउटसाइड ईएसआईसी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल फ्रॉम 5,000 to 7,500 रुपीज़। यानी कि जो इंश्योर्ड पेशेंट्स है या इंश्योर्ड पर्सन है, जिसको हम बोलते हैं ईएसआईसी के टर्मिनोलॉजी में, चाहे वो महिला है या पुरुष है। अब महिला है तो वो प्रेग्नेंट है और उसके जहाँ पर रहती है वहाँ अगल बगल में कोई ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल नहीं है, तो वो टाई अप हॉस्पिटल के साथ जो ईएसआईसी में जुड़े हुए हैं वहाँ पर जाकर अपना डिलीवरी करवा सकती है और उसके साथ आने वाली कुछ उसकी लागत यानी उसका जो खर्च है वो ईएसआईसी डिपार्टमेंट में से रियम्बर्स करवा सकती है। और अगर चाहे ईएसआईसी कोई पुरुष का भी कट रहा है या मेल का कट रहा है, तो उसकी जो वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसके अगल बगल में वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर ईएसआई की डिस्पेंसरी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, तो वो अपनी वाइफ को जो टाई अप हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ले जा सकता है और उसकी डिलीवरी वहाँ पर करवा सकता है और उसका रियम्बर्समेंट का पैसा ईएसआईसी डिपार्टमेंट देगी, जो 7,500 रुपये है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको शो करके रखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर मैंने दे रखा है, तो आप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। ये दूसरा जो सर्कुलर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस इन्हेंसमेंट का है, जो ₹10,000 से बढ़कर अब 15,000 की मैक्सिमम लिमिट तक जा चुका है। ये ईएसआईसी डिपार्टमेंट में सर्कुलर आज से करीबन 2 साल पहले पारित किया गया था और जब ये कोविड की महामारी में पूरा विश्व आ चुका है तो कई आईपी यानी जो ईएसआईसी में कवर्ड लोग हैं वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, तो उसके हिसाब से जो उनके स्वजन हैं वो उनकी अंतिम क्रिया के लिए जो कुछ एक्सपेंस करते हैं तो उसका रियम्बर्समेंट इसमें हो सकता है। अगर वो व्यक्ति जिसका ईएसआईसी हर महीने कट रहा है और ईएसआईसी डिस्पेंसरी में या ईएसआईसी में जमा हो रहा है, तो उन लोगों के लिए जब वो आदमी या औरत नहीं रहे, ये कोविड की सिचुएशन के हिसाब से जब लोगों के पास पैसे ख़त्म हो गए या बहुत ही दिक्कत हो रही है उन लोगों को, तो जब वो उसका फ्यूनरल एक्सपेंसेस यानी अंतिम क्रिया के सामान वगैरह जो कुछ खरीदते हैं और उसका जो उसको लागत आती है उसका रीएम्बर्समेंट ये करवा सकते हैं अगर वो जो मरने वाली आदमी या औरत उसका आईपी जनरेट हो रखा है और ये ईएसआईसी डिपार्टमेंट में वो एनरोल हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा कि उनके स्वजन जो हैं वो जहाँ पर वो लोग काम करते थे वहाँ पर जाके उसके एचआर डिपार्टमेंट या उनके अकाउंट डिपार्टमेंट या उनके बॉस या एमडी से मिलकर जो कुछ भी उनकी अंतिम क्रिया का खर्च हुआ है उसकी पावती या रसीद उनको दिखाकर वो इसका रीएम्बर्समेंट करवा सकते हैं और ईएसआईसी डिपार्टमेंट उसको रीएम्बर्स भी कर सकेगा। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सर्कुलर्स,
तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, और जो कोई भी ऐसी सिचुएशंस जो अराइज हो जाती है तो वहाँ से आप अपना इसका आर्थिक या फाइनेंशियल बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी बढ़िया जानकारी और आपको हेल्पफुल जो वीडियो रहेंगे वो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।